हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपनी 23वीं रिकॉर्डिंग और चौथा एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता का आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का हमारा कीमती विषय है दोस्तों, और वो है श्रीमद् भगवद गीता आरंभ, इसका आमुख। आज से कई वर्षों पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के शॉर्ट वर्जन्स तैयार हो चुके थे। सबसे पहले हम अपने गुरुदेव को धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे। श्री प्रभुपाद जी की जय हो, जिन पर ईश्वर की अटूट कृपा उनको प्राप्त थी और अपने अनुभव और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप वर्जन तैयार किया। यथारूप का अर्थ होता है एज इट इज़। दोस्तों, कभी एक प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप 10 लोगों को खड़ा करिए, पहले सदस्य के कान में थोड़ी सी लंबी लाइन बोलिए और 10वें सदस्य के बाद जब वो लौट कर आप तक आएगी, वो लाइन का अर्थ बिल्कुल ही बदल चुका होगा। अगर आपको इस विषय में लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली कर देखिए। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप प्रैक्टिकली एक बार उसका उदाहरण देखिए। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। सबसे पहले श्री भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्यदेव को प्रदान किया था, और जिस भाव जिन शब्दों में उन्होंने सूर्यदेव को ये ज्ञान प्रदान किया था, सूर्यदेव ने अपने पुत्र को उसी भाव और उसी शब्दों में यह ज्ञान प्रदान किया। उनके पुत्र से ये नीचे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मनुष्य जाति तक यह ज्ञान चलता रहा। बीच में यह ज्ञान लुप्त हुआ तो पुनः यह ज्ञान फिर प्रदान करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को पुनः जागृत किया ईश्वर श्री कृष्ण द्वारा, फिर दोबारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और आज हम ब्रह्म संप्रदाय के जो सदस्य हैं, जो वैष्णव हैं, हम चाहेंगे कि आपके सामने एग्जैक्ट वही शब्द जाएं जो ईश्वर ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि दोस्तों, अनेकों वर्जन्स हैं श्रीमद् भगवद गीता के, कई भावों में लोगों ने इसको प्रकट करने का प्रयास किया है, लेकिन हृदय परिवर्तन केवल यथारूप के माध्यम से ही हुआ है। इसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपको आज प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि इसके आरंभ में और कोई बात नहीं, सिर्फ यही बताया गया है कि आखिर हमें यथारूप को ही क्यों चुनना चाहिए। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम अपने पिता के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। हमने अपने पिता को कभी देखा नहीं, हमने उसे कभी महसूस नहीं किया, हम सिर्फ अपनी माँ के पास ही पले बड़े हुए हैं। आज अगर हमें अपने पिता के विषय में जानना है तो ये ऑब्वियसली बात है कि सबसे जो उसका मूल सार है वो सिर्फ हमारी माँ ही हमें दे सकती है कि हमारे पिता कौन हैं, कैसे हैं और कहाँ हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपने परम पिता के विषय में जानने के इच्छुक हैं, अपने ईश्वर के विषय में जानने के इच्छुक हैं, हम अपने आप और अपने ईश्वर के संबंध के विषय में जानने के इच्छुक हैं, तो हमें अपनी माता का सहारा ही लेना होगा। और हमारी माँ है श्रीमद् भगवद गीता, ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली यथारूप। तो दोस्तों, एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपको कोई बीमारी हुई है, आप उसके लिए इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको एक पर्चा लिख कर देता है और उसमें दवाइयाँ लिखता है। यदि आपको ठीक होना है तो आप केमिस्ट के पास जाकर वो पर्चा दिखाकर वही दवाइयाँ लेंगे जो डॉक्टर साहब ने आपको पर्चे में लिख कर दी हैं। आप किसी मित्र के सलाह मशवरे से वो दवाइयाँ नहीं लेंगे अगर आपको ठीक होना है। अगर आपने किसी मित्र की सलाह मशवरे से दवाइयाँ ली या कि अपने मन गढ़ंत विचारों से कोई दवाई बोलकर वहाँ से ले ली, तो आप ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। सेम यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिस तरह आपको एग्जैक्ट डॉक्टर ने जो दवाई लिख कर दी है वही लेकर ठीक होना होता है, उसी तरह ये हमारे जीवन का आधार है, जीवन के चरम लक्ष्य है। व्हाट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब यहीं पर लिखा है और एग्जैक्ट लिखा है। अगर आप इसको चुनते हैं तो आपके जीवन में बदलाव के मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन बदला है। मैं चाहता हूँ जिस तरह का निर्भय, निडर और खुशहाल जीवन मैं जी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दुनिया का हर इंसान इस तरह से ही मूल्यवान जीवन जिए और यह जीवन के चरम लक्ष्य तक वो अपने ज़रूर पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, हम जो यूथ हैं, हम ही लोग आने वाले इस देश का भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य हैं। और
इस देश को उन्नति की ओर आगे लेकर जाएंगे, इस देश में बरकत बनाएंगे और हम अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, इस पृथ्वी लोक के लिए हमें वो सब करना है जो ईश्वर चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, इस आरंभ में, इस आमुख में केवल यही बात देखी है कि आप सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को चुनिए। बहुत मुश्किल से हमें यह मूल्यवान जीवन मिला है। 84 लाख योनियों के बाद हमें यह जीवन मिलता है जहाँ से हम अपने समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका जो आधार है, उसको सबसे ज़रूरी है उसको समझना। तो अगले रिकॉर्डिंग से हमारी शुरुआत होगी श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।